अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। छुट्टियों और दीगर ईद की मसरूफियात की बिना पर सैटरडे को रात 10 बजे ये वीडियो आप तक ना पहुँच सकी। और वैसे भी मैं छुट्टी पर था, कुछ मेरे बीच में इरादे थे कि मैं स्किप कर जाऊँ, बट आपकी मोहब्बत मुझे खींच लाई। मामला ये है कि इस वक्त सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई हुई हैं कि उसका आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अगर ये चीज़ कैंसेरियन को मैं ना पहुंचाता तो मुझे बाद में पछतावा ज़रूर होता। कैंसेरियन, यू आर आइडियल। सबसे तेज़ी से पॉजिटिव कन्वर्जन वाले और सबसे तेज़ी से नेगेटिव कन्वर्जन वाले दोनों रिसेप्टर्स आपके अंदर बहुत तेज़ी से कन्वर्ट होते हैं। अब मामला ये है कि सिचुएशन ऑफ स्टार इस हफ्ते समझकर चलने की है। मैं कोई डरा नहीं रहा, बट इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे समझ नहीं पाएंगे तो ख़राबी बढ़ेगी। अब इसको टेक्निकल अंदाज से थोड़ा बयान करता हूँ, फिर ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र ज़रूर करूँगा जिन जिन शोबों को इफ़ेक्ट हो सकता है। बट पहले टेक्निकल साइड, जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं मेरे इस चैनल पर, पहले उनकी आगाही के लिए, एंड देन फिर आम फहम के लोगों के लिए थोड़ा सलीस करके, थोड़ा ईजी करके भी बता दूँगा। वीनस 9 तारीख को अपना घर बदल चुका है। आपके यहाँ वो 11th हाउस में था, वहाँ वो मुस्बत था। उसकी वजह से रिलेशंस अच्छे चल रहे थे, प्लेजर लेवल अच्छा चल रहा था, मेंटल पीस था, रिसोर्सेज अच्छे थे। बट हुआ क्या, 9 तारीख को वीनस आपके 11वें घर से निकलकर आपके 12th हाउस में दाखिल हो गई। एंड 12th हाउस यू नो ग्रुप का घर है, दुश्मनियों के खड़े होने का घर है, नुकसानात या दीगर अल्फाज में इस तरह की सिचुएशंस पैदा करेगा कि इमोशनल अनसेटिस्फैक्शन की तरफ लेकर जाएगा। सिर्फ वीनस वहाँ पर होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वीनस टोटल जायचे का एक सर्टन पार्ट है। चले मान लें कि रोमानवी ज़िंदगी कमज़ोर पड़ जाती, कम्युनिकेशन कमज़ोर पड़ जाता, पीआर कमज़ोर पड़ जाता, रिसोर्सेज थोड़े लैक में चले जाते। लेकिन हुआ क्या कि सूरज भी 12वें घर में, तो डिसीजंस में भी फुकदान आएगा। गम, डर, खौफ, कंप्लेन्स, उकताहट, डी फोकस, बेमकसद, ये सब फिट्स इस हफ्ते एक्सपेक्ट किए जा सकते। बट यहाँ मैं सब कैंसेरियन के लिए नहीं कह रहा। ऐसे कैंसेरियन जो स्ट्रॉन्ग हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, नज़्म ज़ब्त ताकतवर है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, उनको इसका ख़तरा नहीं। लेकिन ऐसे कैंसेरियन जिनको खुद पता है कि वो सेंसिटिव हैं, ज़रा सी बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती, ऐसे कैंसेरियन जिन्हें पता है कि रिलेशनशिप में पहले ही बड़ी वीकनेसेस हैं, ऐसे कैंसेरियन जिन्हें पता है कि मेरी बात पहले ही बहुत अच्छे अंदाज से सुनी नहीं जाती, ऐसे कैंसेरियन जिन्हें पता है कि मेरे हार्ट या मेरे लंग्स पहले ही वीक हैं, उनके लिए ये सिचुएशन और ट्रबल वाली हो जाएगी। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई कैंसेरियंस। बात यह है कि मार्स आपके पहले घर में, और ये यहाँ पर कोई बड़ा अच्छा नहीं होता कैंसेरियन के लिए। इसमें कानूनी पेचीदगियों में फंसने के चांस पैदा हो जाते हैं। तो ये दूसरा, ये दूसरा। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या आ गई आपके लिए कि मार्स के साथ ही राहु है, दोनों मिलने जा रहे हैं। तो मार्स अकेला ही कानूनी खराबियाँ करता है, राहु साथ आ जाएगा तो और ज़्यादा शिद्दत से आएंगी, तो लगातार खराबी। दो ये हो गए, मार्स एंड राहु, और इनका भी पोजीशन नेगेटिव। वीनस भी 12वें घर में चला गया, सैटर्न और जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, तो ये तो 5 सितारे नेगेटिव हो गए। और 5 सितारों की नेगेटिविटी आउट ऑफ 7 इस वीक से सो ऑन आगे, जब तक ये सिचुएशन बदलती नहीं, आपको ट्रबल शो कर रही है। ये ओवर व्यू था प्रोफेशनल्स के लिए। अब मैं बात करता हूँ आम जिंदगी में इनका लेवल किन किन सब्जेक्ट्स को, किन किन शोबों को, किन किन सेक्टर्स ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। मार्स के अंडर ही मरकरी भी चल रहा है। जब मार्स की वजह से जहन पर बोझ आएगा, जब सैटर्न की वजह से लंग्स एंड हार्ट पर थोड़ा बोझ आएगा, तो मरकरी की परफॉर्मेंस भी डल सी रहेगी। लेकिन बहरहाल मरकरी ऑन है और उसकी वजह से सीखने का अमल तेज़ी से होगा। अकली दलाइल, अकली सलाहियतें बहरहाल ऑन रहेंगी, जहनी कारकर्दगी बहरहाल ऑन रहेगी, तालीमी काबिलियत बहरहाल ऑन रहेगी, क्रिएटिव स्किल्स ऑन रहेंगी। तो उस शोबे के लोगों को कोई थ्रेट नहीं। प्लानिंग,
सीखने, सिखाने, लर्निंग, टीचिंग, इन सब सेक्टर में आप ओन हैं। बट वीनस के 12वें घर में जाने की वजह से मंगनी का ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है, शादी का ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है, प्रपोज़ करने का ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है, लोगों के बारे में राय कायम करने का ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है, लोगों पर बहुत डिपेंड करने का ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है। उसके अलावा मार्स की वजह से आपको इलीगल एलिमेंट से, ऑल टाइप ऑफ इलीगल एलिमेंट से बचना चाहिए। फिर रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न 7th हाउस में और रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर 6th हाउस में सेहत को ट्रबल्स दे सकती हैं, और सेहत की जो ट्रबल्स हैं वो होंगी भी मेजर ऑर्गन्स के साथ, तो थोड़ा सा आपको उस सेक्टर में भी मोहतात रहना पड़ेगा। वीनस के और सन के 12वें घर में होने की वजह से आप में लीडरशिप स्किल्स भी उतनी नहीं रहेंगी जितनी आप डिज़र्व करते हैं। आपकी खुशियाँ भी शॉर्ट टर्म हो जाएंगी। जो खुशियाँ आप पहले 8 दिन एंजॉय करते थे, कोई एक इवेंट को 8 दिन या 10 दिन आप एंजॉय करते रहते थे और उसका इम्पैक्ट आपके मामलात पर 8-10 दिन चलता था, अब उसका इम्पैक्ट 2 दिन रह जाएगा। अब बुरी खबरों की आखिरी बुरी खबर, या समझने वाली खबरों की आखिरी समझने वाली खबर, आपका रूलिंग प्लैनेट कमर, मून, वो अकरब के घर में होगा बुध, जुमेरात और जुमे को इसी हफ्ते। कमर दर अकरब एक अच्छी पोजीशन नहीं, तो यू हैव टू केयरफुल। सोचने समझने के मामलात को, रिलेशनशिप्स को, हक मांगने को, जॉब को, सेहत को, इन सब सब्जेक्ट्स को इस हफ्ते आप लाइट नहीं ले सकते। जो चीज़ें खुद कर सकते हैं, जो कैंसेरियन खुद स्ट्रॉन्ग हैं, स्किल्ड हैं, मैच्योर हैं, मामलात को समझते हैं, नज़्म ज़ब्त है, अक्ल है, समझ बूझ है और वसाइल हैं उनके पास, वो लोग अपनी उन सब्जेक्ट्स को एहतियात से लेकर चलें, कामयाब हो जाएं। लेकिन जो कैंसेरियन अभी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करना चाहते हैं, जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सेहत को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशंस में नाराज़गियों के ख़ात्मे की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अब रेमेडीज़ की तरफ जाना ही पड़ेगा। जिन कैंसेरियन ने रमज़ान सीज़न को अच्छे अंदाज से कैच किया है वो परेशान ना हो। जिन कैंसेरियन ने उस इतने बड़े स्पिरिचुअल पीरियड को मिस किया है, अब उन्हें ज़रा जिद्दत दिखानी होगी। एक तो सूरह शम्स पढ़नी होगी, दूसरा सूरह तारिक पढ़नी होगी। सूरह शम्स भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा या 7 दफ़ा, एंड सूरह तारिक भी इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। सदकात भी दें। आपका रेड कलर लकी कलर है, आपका लकी डिजिट 2 है और आपका लकी दिन मंडे है। इस हफ्ते का मंडे तो वीडियो बनाते बनाते ही गुजर गया, अब अगले ही मंडे को आप सदका कर सकेंगे, लेकिन इस दौरान आप रेड कलर की चीज़ें खैरात ज़रूर करते रहें। स्पेशली बुध, जुमेरात और जुमे को जब कमर दर अकरब होगा तो ज़रूर इख्तियार करिएगा। एंड साथ में अपना बर्थ स्टोन, आइडियल बर्थ स्टोन रूबी, वो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि बना ही शायद आपके लिए है, लेकिन फ़ाइन क्वालिटी रूबी पहनिए। हल्का रूबी पहनने से इतनी सीवियर सिचुएशन रिकवर नहीं होगी। अगर आप फ़ाइन क्वालिटी रूबी पहनेंगे तो उसकी केमिस्ट्री इस सारी सिचुएशन को ना सिर्फ प्रोटेक्ट कर देगी, हिफाजत कर देगी, बल्कि जो डैमेजेस आ गए होंगे उन्हें भी रिपेयर करने में मदद देगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले लेने में बहुत मददगार साबित होगी। अगर इन इन्फॉर्मेशन से आप अपनी ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा उठाएँ तो जहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे वहाँ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत की असल प्रॉपर्टी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते और बड़ी खबरें हैं इंशाल्लाह ज़रूर बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।